हेलो फ्रेंड, आज हम येन कैरी ट्रेड ये क्या है और इसके कारण क्यों ग्लोबल शेयर बाज़ारों में गिरावट हो रहा, इसका हम टेक्निकली देखेंगे और समझेंगे कि एक्चुअली में मार्केट में क्यों फॉल हो रहा। और वो भी नहीं कि जापान का मार्केट तो 12% कल टूटा था, आज हो सकता है कुछ रिकवरी दिया, पर चारों तरफ ही अगर देखें ग्लोबली सब जगह ही मार्केट में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन है। तो येन कैरी ट्रेड को हम समझेंगे टेक्निकली, ठीक है। जैसे जापान में ऑलमोस्ट 17 ईयर से जो इंटरेस्ट रेट था, अगर कोई आदमी जापानी येन ब्रो कर रहा था, उसमें जो इंटरेस्ट रेट था कभी चेंज नहीं हुआ था और ये हाइक कर दिया है, ठीक है। लास्ट 2 दिन के बाद से ही हाइक हुआ है, जिसके कारण क्या हुआ उसको हम टेक्निकली 2-3 सिनारियो में हम देखेंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ा और इन्वेस्टर लोग जो जापानीज ब्रो कर रहे थे उनमें उससे क्या फ़र्क पड़ने लगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि केस 1 में कि कोई बंदा जापान से 1 लाख येन बोरो करता है, वो भी 0.10% से, ठीक है। तो एक सेफेस्ट जगह पे भी लगाता है, मान लीजिए यूएस में है तो ऑलमोस्ट 5.5% तक का मिल जाता है, ठीक है। बट अगर वो चाहता तो जापान में भी लगा सकता है, इंडिया में भी लगा सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 0.1 से तो ज़्यादा ही परसेंटेज से उसका इंटरेस्ट रेट लेने का कैपेसिटी है, अगर उसको थोड़ा रिस्क लेता है तो, ठीक है। तो काफ़ी कम इंटरेस्ट होने के कारण वो उसके पास ऑप्शन रहता है कि अब उसको सेफ प्ले करना है या फिर थोड़ा रिस्क लेके ज़्यादा इंटरेस्ट कमाना है। तो मान लीजिए पहला ऑप्शन में ही जाते हैं कि वो यूएस में ही वो पैसा को इन्वेस्ट करे, ठीक है, 5.5% इंटरेस्ट रेट के साथ। तो उसको ऑलमोस्ट 1 लाख येन से 700 मिलता यूएसडी, और उससे 5.5% इंटरेस्ट के साथ अगर करते हैं तो ऑलमोस्ट 738.5 यूएसडी होता 1 ईयर के बाद, ठीक है। तो मान लीजिए 1 ईयर के बाद वही पैसा को फिर से जापान में आके पैसा वो चुकाता, तो उसके लिए क्या होता है, एक्सचेंज रेट फिर से वही पुराना एक्सचेंज रेट जो 0.007, ठीक है। और अगर उससे नीचे भी होता था और उससे करेंसी का भी एडवांटेज मिलता है, तो मान लीजिए पुराना रेट ही है, तो उससे अगर हमको देखते तो ऑलमोस्ट 1,05,500 उसको एक्चुअल बनता जापानी येन में। और मान लीजिए उसका ड्यू अगर 0.10% जो इंटरेस्ट देना पड़ता, उसको 100% अगर लेंगे, 100 रुपीज़ लेंगे, तो उसका टोटल प्रॉफिट हो जाता है 5,400। ये है फर्स्ट सिनारियो, ठीक है। ये जो काफ़ी सालों से ये चल रहा था ऑलमोस्ट, और इसी तरीक़ा से जापानी इन्वेस्टर लोग पैसा बना रहे थे येन को ट्रेड करके, ठीक है। लेकिन ये 2 दिन में लास्ट क्या हुआ वो हम कैसा भी देखेंगे कि एक्चुअली में मार्केट में क्यों ये सब इतना ज़्यादा फॉल वगैरह हो रहा है, ठीक है। जो इंटरेस्ट रेट 0.10 था वो जापान ने बढ़ा के सीधा कर दिया 0.25%। उससे क्या होने लगा, उससे अगर मान लीजिए कि सेम वही 1 लाख येन ग्रो करता है कोई, और अभी इंटरेस्ट रेट तो बढ़ गया 0.25% से, ठीक है। तो और उसको अगर जापानी येन से कन्वर्ट करेंगे तो सेम आपका 700 यूएसडी होगा, ठीक है। और इसका इंटरेस्ट रेट अगर देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट सेम हम मान के चल रहे हैं कि 5.5% तक का, ठीक है। तो प्रॉफिट भी सेम ही होने वाला कि 738.5 डॉलर उसको बन जाता 1 ईयर के बाद, अगर 0.5% का सिनेरियो में लेते हैं तो इन्वेस्टर जब उसको जापान में एक्सचेंज करेगा तो उसको फिर सेम वही 1,05,500 है, बट इंटरेस्ट रेट जो 2.5 बढ़ा उसके कारण उसका प्रॉफिट में ऑलमोस्ट अगर देखा जाए कि 250 रुपया, बट इसको परसेंटेज वाइज से रखेंगे तो 3% तक का। तो छोटा मोटा अमाउंट के लिए हो सकता है 3%, 250 रुपया कुछ नहीं, बट करोड़ अरब रुपया में जब ट्रेड होगा तो उसका वैल्यू कुछ ज़्यादा हो जाता 3%, ठीक है। तो पहला के में लॉस होने लगा 3% इन्वेस्टर लोग को। फिर क्या होने लगा कि जैसे ही 2.5 आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा, ठीक है, तो मनी फ्लो आपका जापान के साइड में होने लगा सब जगह से, ठीक है, कैश वन में। तो उसके कारण क्या हो कि येन भी एप्रिशिएट होने लगा, मतलब जो येन का वैल्यू था, जैसे पकड़ के चले 1:007 था, वो भी एप्रिशिएट होने के बाद वो चला गया आपका 0.00775 के उधर चला गया। तो इससे दोनों तरफ मतलब इसके हो, एक तो इंटरेस्ट रेट भी हाइक हुआ प्लस येन भी एप्रिशिएट हुआ। उससे इन्वेस्टर को क्या नुकसान होगा उस केस में भी हम देखेंगे कि मान लीजिए उस केस में क्या होगा कि सेम 1 लाख येन हम बोरो करते हैं जापान से, और जो हमारा एक्सचेंज रेट होगा तो हमारा पुराना ही होगा, क्योंकि हम बाई किए रहेंगे तभी ना कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। तो
उस केस में हमारे पास तो दोनों 700 यूएसडी डॉलर ही हमारा कन्वर्ट हो रहा, 1 लाख येन का, और हमारा इंटरेस्ट रेट 5.5 मान के ही चल रहे हैं। तो उस कैनरी में सेम हमारा प्रॉफिट तो ही होने वाला है एंड ऑफ द ईयर $738.5 का। बट हमारे पास अभी क्या दोनों नया है, दोनों हमारे पास एक तो एक्सचेंज रेट भी चेंज हो गया येन का अप्रिशिएट होने के कारण, दूसरा हमारा जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग था वो भी हमारा 0.1 से लेके 0.25 तक का बढ़ा है। तो उस केस में अगर हम देखेंगे तो देखिए, पहला तो बात है कि हम जैसे ही जो हमारा प्रॉफिट 738.5 था उसको हम एक्सचेंज करेंगे तो 98,466 का हमारा कन्वर्ट होगा जापानीज येन में। तो हमारा टोटली लॉस पे हम कन्वर्ट हो जा रहे हैं कि 1783 का हमारा लॉस हो रहा है, जो डायरेक्टली प्रॉफिट से लॉस में आ रहा है। तो ऐसा कोई भी इन्वेस्टर क्यों करेगा, ठीक है। तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो इसलिए जितना भी पैसा जापान से बाहर गया था बोरो करके, वो सब पैसा अभी एशियन मार्केट हो, यूरोप मार्केट हो, सब मनी फ्लो किधर आने लगा, सीधा जापान के इधर आने लगा। उसके कारण जैसे कि सबसे ज़्यादा अगर टूटा होगा अमेरिका में तो नैस्डैक टूटा, क्योंकि वहाँ के जो भी है आपका टेक्नोलॉजी स्टॉक उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ होगा, इसके कारण उधर टूटा। इंडियन मार्केट भी टूटा, बाकी चाइनीज मार्केट, सब मार्केट ही कल ग्लोबली टूटा था और आज थोड़ा कुछ रिकवरी दिया। तो ये है येन कैरी फॉरवर्ड ट्रेड, जिसके कारण ग्लोबल में एक थोड़ा सा सिनेरियो बन रहा है और इसके कारण मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा टूटा, ठीक है। और यही इससे इंडिया को क्या नुकसान होने वाला, वो तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। बाकी कंट्री के मुकाबले अगर देखेंगे इंडिया में ज़्यादा ऐसा मार्केट कुछ फॉल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ एफआई और डीआई के अंतर में ज़्यादा नहीं बचा है दूर, ऑलमोस्ट 3% तक का ही डिफरेंस बचा है कि एफआई भी ऑलमोस्ट डीआई के बराबर अभी हो गए हैं, इसलिए मार्केट में यहाँ फॉल ज़्यादा दिखा नहीं, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।